देखो, डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स एट ए पॉइंट गिवन बाई। ये y1 y2 दो वेव की इक्वेशन है। ये आपका एम्पलीट्यूड इसका 3 है, इसका 4 है, और इस फर्स्ट वेव की आपको इंटेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो ऐसी वेव किसी पॉइंट पर इंटरफियर कर रही है दोनों वेव्स, तो आपको वहां पर जो दोनों वेव इंटरफियर कर रही है उनका फेज डिफरेंस भी क्लियर है, पाई/3 होगा। अरे ऊपर रखवा लो, बाद में ले लेंगे। तो आपका पाई/3 फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है इसमें। गिवन दैट इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वेव इज आई नॉट। पहले तो दूसरे वेव की इंटेंसिटी निकालेंगे अपन। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरी जो वेव है उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे। तो आपको पता है इनटेक की मीडियम में चल रही है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है इनकी, तो इंटेंसिटी का रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो दूसरी जो वेव है उसकी आई डैश मान लेते हैं, तो आई डैश अपॉन आई नॉट क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी वेव की इंटेंसिटी कितनी आ गई, 16/9 इंटू आई नॉट आ जाएगी। इस सेकेंड वेव की इंटेंसिटी आ गई आपकी 16/9 आई नॉट। अब दोनों वेव की इंटेंसिटी एक की कितनी है, आई वन आई टू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। जैसे आई वन बोल दीजिए, पहली वेव का कितना है, आई नॉट है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी कितनी है, 16 I0/9 है, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस आपको इक्वेशन से दिख रहा है 5/0 पाई/3 है। तो आपको दिक्कत है क्या इंटेंसिटी निकालने में, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो आई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस, हाँ कनिका ठीक है, आप 37 I0/9 आएगा। हाँ बिल्कुल ओम प्रकाश, एग्जैक्ट है। 2√I1 I2 cos 5 नॉट, इस तरह का आ जाए। ठीक है, तो I1 की जगह आपने रख दिया I0। इतनी कंसेप्ट सबको अच्छी तरह आ रही है बेटा, कोई पीछे नहीं रह रहा है इस चीज में। ये आ जाएगा आपका I0 16 I0/9 cos 30 होता है आपका, cos 60 है, तो 1/2। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाता है, 37 I0/9 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी कहलाएगी, 37 I0/9 आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। ठीक है, बहुत बार मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लेता है, तो है ही नहीं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे बिल्कुल ऐसे। मैं आपको जो पार्ट डिफरेंस पर बेस्ड आते हैं उस तरह के करा रहा हूँ। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, वीडियो में ऐसा नहीं बेटा एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन होगा, एक वीडियो में दो क्वेश्चन भी, तीन क्वेश्चन भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन तो टाइम नहीं होता है, लेकिन दो या तीन प्रॉब्लम भी एक ही वीडियो में हो सकती है, ध्यान रखो। ठीक है, अब ये दोनों एक ही वीडियो में आ जाएंगी, ये वाली जो प्रॉब्लम कर रहा हूँ, पहले वाली और ये वाली। ये प्रॉब्लम क्या है देखो आप, ये प्रॉब्लम ये है कि आपका इस तरह की एक स्क्रीन है, और यहाँ पर आपने पॉइंट सोर्सेज लगा रखे हैं S1 S2। ठीक है, सारा चीजें, कई चीजें इन्वॉल्व हैं, आपको समझ में आएगा कैसे आगे प्रोसीड करना है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अभी YDSE पे नहीं आया हूँ मैं, अभी आऊंगा इसके बाद, पहले मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ YDSE पहले, जिस पर वहां पर आप फटाफट अप्लाई कर पाए। ठीक है ना, अभी मैंने क्या किया, S1 S2 है, और इस तरह के दो पॉइंट सोर्सेज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 3 लेमडा दे रखी है आपको। ठीक है, और ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन बहुत दूर है, ये बात समझिए बेटा आप। ये जो हमने एक जो मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन निकाल रहे हैं ना, पार्ट डिफरेंस लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, इसमें वेव्स एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अब ये कई बार गलती करते हैं कई लोग, कई बुक में गलत क्वेश्चन भी बन गए, बट बन गए तो बन गए, क्या करें हम। ठीक है ना, बट SCB ने कहीं एक मिस्टेक नहीं करी है इस तरह की। उसने हमेशा जब भी देखो, आप ये जो ले रहे हो इसी का तो रिजल्ट है बेटा, वो मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड, इन दोनों वेव्स का ही तो निकाला है आपने। तो ये वेव क्या एक्स लग रहा है, उसका मतलब एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए ना, ये एक एक्स में चल रही है, एक वाई में चल रही है, तो रिजल्ट थोड़ी नहीं आ जाएगा वो। ठीक है ना, तो वो रिजल्ट नहीं आ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली वेव सुपर इम्पोज करती है, तो कंडीशन है कि मैक्सिमम कब होगी, जब पार्ट डिफरेंस कितना है, लेमडा है। ठीक है, और मिनिमा कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस क्या है, लेमडा बाई टू, 3 लेमडा बाई टू, इस तरह के पार्ट डिफरेंस।
ठीक है ना, ये वेव्स की इक्वेशन इसी से निकला है वो, तो ये एक ही डायरेक्शन के लिए है वो वैल्यू। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्क्रीन है S1 S2 से बहुत दूर रखी है मैंने। ठीक है ना, ये S1 S2 से ये स्क्रीन मैंने बहुत दूर रखी है। तो मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस पर है, इनके सेंटर से मान लो कैपिटल D डिस्टेंस पर रखी है मैंने। अच्छा, इस पे तो कराया नहीं मैंने, चलो कर लेते हैं इसका। ठीक है ना, कैपिटल D डिस्टेंस पर ये स्क्रीन रखी है मैंने। बहुत दूर है कैपिटल D डिस्टेंस। बहुत दूर होने से क्या हो गया, अब क्या फर्क पड़ा कि इस पर कहीं भी सुपर इम्पोज करेंगी ना तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल रहेंगी। जब भी यहाँ पे किसी पॉइंट पर ये वेव मिलेंगी तो बहुत दूर होने की ऐसी सिचुएशन है कि इनकी डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर पहुंचते वक्त ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। तो एक ही लाइन पर आप ये इक्वेशन इनकी इस तरह लिख पाओगे, इसलिए इनके लिए भी वो कंडीशन वैलिड हो जाएंगी। तो आप देखोगे YDSE में कहीं भी अप्रोक्सीमेशन SCV ने नहीं हटाया है कि स्क्रीन उसने कुछ पास ला दिया कुछ कर दिया। उसको पता है इक्वेशन में अगर अपोजिट वेव चल रही होंगी तब भी ये वैलिड नहीं है, अपोजिट वेव में भी यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाता है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन की वेव के सुपर इम्पोजिशन का एक्सप्रेशन है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब पार्ट डिफरेंस एन लेमडा है, मिनिमम कब होगी जब 2n+1 लेमडा बाई 2 है। तो इस तरह की सिचुएशन है, S1 S2 है, बीच की डिस्टेंस इनके 3 लेमडा है। तो फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम ऑन द स्क्रीन, ये बात करते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा, कितने मैक्सिमा बनेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो ये सब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लोकेशन निकालनी है मैक्सिमम मिनिमा की, वो भी निकाल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप, देखिए एक बार। मान लो ये आपका O पॉइंट है, तो O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है बताइए मुझे। पाथ डिफरेंस एट O पॉइंट कितना है? पाथ डिफरेंस, ये आप मानिए एक साथ ऑन किया है दोनों सोर्सेस को, ठीक है ना। तो आप टाइम लैग के साथ ऑन करेंगे तो और फेज डिफरेंस आ जाएगा, बट एक साथ दोनों को ऑन किया है। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट O, और ये अज्यूम करना है कि दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हैं उस समय। ठीक है, पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट O। वो पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना है बताइए मुझे जल्दी से, बता पा रहा है कोई? S1 S2 से चल के जो पहुंच रही हैं वेव्स, उनकी रस्तों की लंबाइयों में डिफरेंस कितना है? उनके रस्तों की लंबाइयों में डिफरेंस कितना है? बताओ, मैंने ये भी अज्यूम कर लिया, अज्यूम इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज जीरो। इनिशियल फेज डिफरेंस दे रखा है ना, 3 लेमडा दे रखा है, इसकी टर्म में नहीं बता सकते क्या? बिटवीन S1 एंड S2 इनिशियल फेज डिफरेंस कोई है नहीं उनके बीच, तो O पॉइंट पर सुपर इम्पोज करने वाली वेव्स में पार्ट डिफरेंस कितना होगा बताइए जल्दी से। O पॉइंट पर सुपर इम्पोज करने वाली वेव्स में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, कोई बता नहीं रहा यार, कहाँ गए सब लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, ये बता दिया, कनिका ने बता दिया, बाकी को क्लियर है बेटा। बताओ आप, आनो कितना होगा पार्ट डिफरेंस O पॉइंट पर? एक S1 से पहुंच रही है, एक S2 से पहुंच रही है। पूरा गेम रस्तों की लंबाइयों पे है, तो क्या यहाँ दिक्कत आ रही है कि आपको S1O और S2O की लेंथ में कितना डिफरेंस है? अनिल बताइए जल्दी से। O पॉइंट पर S1 S2 से पहुंचने वाली वेव्स में पार्ट डिफरेंस कहाँ गए, कुछ तो बोलो, दे तो रखा है। एक वेव यहाँ से पहुंच रही है, एक वेव यहाँ से पहुंच रही है, तो कितना पार्ट डिफरेंस है? पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट O किसके बराबर है? 3 लेमडा के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? 3 लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई क्यों कह रहे हैं राहुल? सीधा 3 लेमडा पार्ट डिफरेंस है बेटा, बस और क्या। 3 लेमडा पार्ट डिफरेंस है ना, यहाँ से S1 से लंबाई, S2 से लंबाई, सिंपल लंबाइयों में। ठीक है, हाँ, ये कितना पार्ट डिफरेंस है? 3 लेमडा पार्ट डिफरेंस है। तो आप किस पार्ट डिफरेंस से बता सकते हो क्या ऊपर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा बताइए। इस पार्ट डिफरेंस से आप बता सकते हो क्या वो पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा है? हाँ कनिका ठीक है, रश्मि आपका भी ठीक है। राहुल शर्मा ठीक है। तो क्लियर है बेटा, एन लेमडा जब भी, यही रास्तों की लंबाइयों का डिफरेंस है, यही कैलकुलेट करना है आपको प्रिसाइजली। अभी बहुत सिंपल है तो इसमें गलती मत करिए। ये S1 S2 से चलकर जो वेव्स पहुंच रही हैं उनकी रास्तों की लंबाइयों में, और कुछ नहीं दिया, और मान रहे हैं एक साथ ऑन किया और इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट पर पहुंचने वाली वेव्स में पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा है, तो इसलिए मैं बोलूंगा
कि इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन S1 S2 जीरो है, तो पार्ट डिफरेंस एट ओ कितना हो गया? पार्ट डिफरेंस एट ओ किसके बराबर आ जाएगा? 3 लेमडा के बराबर लिख रखा है मैंने, हेंस। ठीक है ना, क्योंकि पार्ट डिफरेंस एट ओ इक्वल टू 3 लेमडा, हेंस देयर विल बी देयर विल बी मैक्सिमा एट पॉइंट ओ पर क्या बनने वाला है? मैक्सिमा बनने वाला है। देयर विल बी मैक्सिमा एट पॉइंट ओ। उसके बाद इनका पार्ट डिफरेंस कैसे लिखूं? देखो स्क्रीन बहुत दूर है, तभी ये इंटरफ्रेंस, तभी वो कंडीशन लग पाएंगी मैक्सिमम मिनिमा की। जब ये स्क्रीन बहुत दूर है तो ये ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को S1 S2 की लंबाइयों में डिफरेंस चाहिए। S1P और S2P की लंबाइयों में डिफरेंस कितना है? जनरल पॉइंट P पर, जिसका ये एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, तो ये अगर देखो ये सिचुएशन है, ये पॉइंट बहुत दूर है एक्चुअल में, और ये इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, 3 लेमडा। तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा ही हो जाएगा। ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है ना, ये भी थीटा हो जाएगा। मेरे को इसकी लंबाइयों में डिफरेंस निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। यहाँ पे रीजन कोई नहीं बताता है, बहुत कम सुनने को मिलता है, तो सुन लीजिए आप। ठीक है ना, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो ये बहुत दूर है बेटा स्क्रीन, तो इसी वजह से ये एंगल बहुत छोटा होगा कि नहीं वाला? देखो ये वाला एंगल बहुत छोटा है, ये आपके S1 S2 है, ये आपके S1 S2 है, तो इसमें यहाँ पर ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब एंगल बहुत छोटा होता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं कि नहीं? बताइए। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है, ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा बोलते हो कि नहीं? वो इसलिए तो बोलते हो क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, इसलिए तो आप बोलते हो कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, और अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए बोलते हो क्योंकि आपका ये बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो लंबाइयों का डिफरेंस आपको निकालना है, ये वाली लेंथ तो दोनों बराबर हो जाएगी परपेंडिकुलर डाल। ठीक है ना, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख पा रहे हो क्या? अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह का जो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है S1 S2 का, और ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका S2P माइनस S1P, यही तो लेंथ है। आ रही बात समझ में? S1 S2P, इसका कुछ नाम दे देते हैं, क्या बोले इसको? क्यू बोल देते हैं इसको। क्यू पॉइंट है आपका ये। तो S1Q S2, ये 90 डिग्री एंगल है, तो S1Q पार्ट डिफरेंस हो जाएगा कि? ठीक है ना, तो जनरल पार्ट डिफरेंस किसी जनरल पॉइंट पर बोल रहा हूँ, जनरल पॉइंट लिया थीटा, उस पर पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? तो पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी, पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा आपका? पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी आ जाएगा S2P माइनस S1P, किसके बराबर आ रहा है? S1Q के बराबर आ रहा है, क्योंकि S1P माइनस S2P कहना चाहिए, S1P बड़ा है। S1P माइनस S2P इक्वल टू S1Q, S1Q की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, ये कितना है आपका? 3 लेमडा है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा ये? 3 लेमडा कॉस थीटा आ जाएगा। देख लो थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा ही आ रहा है। तो ये जनरल पॉइंट पी पे पार्ट डिफरेंस लिखा है मैंने। तो इस तरह के हॉरिजॉन्टल सोर्स से मैंने लिखना सिखा दिया। ये कम होता है क्वेश्चन, जनरली YDSE वाला होता है जिसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बट अभी इस सोर्स के लिए भी आपको क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल। पार्ट डिफरेंस कितना होगा? डी बहुत ज्यादा है, इसका यूज करिए हमेशा। तो वो यूज हमेशा आप ऐसे ही कर रहे होंगे कि एंगल बहुत छोटा है, तो आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो लेंथ में डिफरेंस कितना होगा? 3 लेमडा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी निकल के आ गया 3 लेमडा कॉस थीटा। इस तरह से यहाँ पर एक बार और ड्रॉ कर देते हैं इसको। ये सोर्स थे आपके S1 S2 सोर्स था, किसी जनरल पी पॉइंट पर दोनों वेव्स जाके सुपर इम्पोज कर रही थी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपका S1P माइनस S2P कितना आ जाएगा? इनके बीच की डिस्टेंस 3 लेमडा है, तो कितना आ गया? 3 लेमडा कॉस थीटा। अब आपसे पूछा जाए, मान लो देखो एक एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, ओ पॉइंट के बाद पहला मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? ठीक है ना, तो इन सब बातों के लिए आप एक बात समझिए, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 3 लेमडा। ठीक है, और अगर मैं इस पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हूँ, मैं इनफाइनाइट पे चला जाऊँ बहुत दूर इस ओ पॉइंट से, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस व्हेन y मान रहा हूँ इसको, y इज वेरी लार्ज, इसको मैं y बोल रहा हूँ।
पाथ डिफरेंस व्हेन y इज वेरी लार्ज। हाँ बिल्कुल राहुल सही कह रहे हैं। पाई डिफरेंस व्हेन y इज वेरी लार्ज। ध्यान से सुन लो बेटा इस केस को, बहुत ज्यादा आने वाली प्रोबेबिलिटी में से है, क्योंकि वर्टिकल वाला सब करते हैं, जब S1 S2 को वर्टिकल रखते हैं, बहुत कॉमन है, हर बुक में मिलेगा। तो पार्ट डिफरेंस व्हेन y इज वेरी लार्ज, तो y अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपका जो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, थीटा 90 पर अप्रोच कर गया ना बेटा, बहुत ज्यादा है थीटा, देखो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं। तो 90 पर अप्रोच करने के कारण मैं बोल सकता हूँ 3 लेमडा cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा है, इन्फिनिटी पे जाके कहीं 0 हो रहा है, और कॉन्टिन्यूसली इधर जा रहे हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, मतलब 3 लेमडा से कॉन्टिन्यूसली इसका जो पार्ट डिफरेंस है वो डिक्रीज करता जा रहा है बेटा। ठीक है ना, 3 लेमडा से कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पर 3 लेमडा था, 3 लेमडा के बाद कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है पार्ट डिफरेंस, और इनफाइनाइट जाके 0 भी होगा। अब स्क्रीन अगर इधर भी है आपकी पूरी, तो यहाँ भी एक 0 हो जाएगा, इधर भी पार्ट डिफरेंस 0 आएगा। तो यहाँ से 3 लेमडा से 0 के बीच मैक्सिमा कहाँ कहाँ हो सकता है बताइए, पार्ट डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता हुआ 0 चला गया, तो इस 3 लेमडा से 0 के बीच मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमा वाले पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं बताइए, कहाँ पे हो सकते हैं मैक्सिमा वाले पॉइंट, इसको अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ज्यादा हो गया है।